Hello, my dear students. Today I am going to explain the meanings of some idioms and phrases which will be beneficial in your coming examinations with NDA, CDS, SSC, CGL, etc. मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे idioms और phrases के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको आपके लिए आने वाले दिनों में हर प्रकार के कंपटीशंस में लाभदायक साबित होंगे। ठीक है, ये idioms और phrases अंग्रेजी के लिए इतने आवश्यक है। ठीक है, अगर मैं बेहतर अंग्रेजी लिखना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, या कंपटीशंस में जनरली ये पूछे जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में जानना है। ठीक है, हमें आवश्यक हो जाता है। ठीक है, ये लिखने में, बोलने में और कंपटीशन को यूं कहें कि compete करने में मददगार साबित हो सकती है, इसलिए इसे हमें जानना आवश्यक होता है। ओके, ठीक है, मैं आगे भी सीजीएस में पूछे गए इडियम्स और फ्रेज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आज पहले मैं इन फ्रेजेस जो हमारे सामने है मान लीजिए है, ठीक है, ओके, ठीक है, मैं उन फ्रेज को आप लोगों के सामने जो है विस्तार से, इन डिटेल वे, इन एन एलाबोरेट वे, ठीक है, आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड सो दैट यू मे बी एबल टू पिक आउट एरर्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड स्पीक बेटर, ठीक है, एंड ब्यूटीफुल वे इन राइटिंग एंड इन स्पीकिंग। ओके, ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो, तो ओके, मैं आता हूं। ठीक है, BX EX, BX EX, BX EX, ये फ्रेंच इडियम्स है। इसका मतलब होता है, अर्थ होता है, इसके मायने होते हैं सुंदर नेत्रों वाली स्त्री, सुंदर आंखों वाली स्त्री। ओके, ठीक है, हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं जनरली पीपल फ्लॉक अराउंड द वुमेन हु हैव BX EX। सिंपली we may write it, people flock around women who have BX EX, BX EX। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेट डाउन, LET, लेट डाउन। ये सब फ्रेज अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और रोज़मर्रा की भी जो है अंग्रेजी बोलने की स्थिति में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लिखने में और बोलने में इसका इस्तेमाल करें तो हम लोग की अंग्रेजी और सुंदर हो जाती है। ओके, ठीक है, लेट डाउन, लेट डाउन मतलब होता है ढील देना, ढील देना, ठीक है, निराश करना। ओके, ठीक है, निंदा करना, निंदा करना, लेट डाउन। ओके, जनरली women let down their hair to dry it in sun। ओके, ठीक है, औरतें, ठीक है, अपना बाल खुला छोड़ देती है, ढील दे देती है धूप में सुखाने के लिए। women हम कह सकते हैं, ठीक है, हम सीधा कह सकते हैं सी लेट डाउन हर हेयर टू ड्राई इट इन सन। सी लेट का प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों फ्यूचर, ठीक है, सब V1 V2 V3 लेट ही होता है, LET लेट, LET लेट। ओके, पेन नहीं चल रहा है, ओके, इसे मैं चेंज कर देता हूँ, लेट, सी लेट डाउन हर हेयर इन सन टू ड्राई इट, ड्राई इट, सुखाने के लिए उसने अपने बाल को खुला छोड़ दिया, ढील दे दिया। ठीक है, और हम लोग किसी भी कीमत पर अपने देश की इज्जत को की निंदा नहीं करेंगे। ओके, वी विल नेवर लेट डाउन द
ऑनर ऑफ आवर कंट्री। ओके, ठीक है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, बट वेस्टर्न पावर्स आर लेटिंग इंडिया डाउन, डिप्रिसिएटिंग। ठीक है, माने भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन जनरली वेस्टर्न पावर्स, वेस्टर्न कंट्रीज आर लेटिंग इंडिया डाउन, ऐसे बनेंगे फ्रेज। ओके, ठीक है। जैसे अब आते हैं हम लोग जो है, ठीक है, टू कट द गॉर्जियन नॉट। टू कट द गॉर्जियन नॉट मीन्स टू रिमूव ग्रेट डिफिकल्टी, कोई बड़ी गुत्थी को सुलझाना, बाय बोल्ड एंड अनयूजुअल मेथड, टू रिमूव एनी ग्रेट डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, बाय बोल्ड एंड अनयूजुअल मेथड्स। टू कट द गॉर्जियन नॉट, टू कट द गॉर्जियन नॉट, गॉर्जियन नॉट, टू रिमूव एनी डिफिकल्टी, किसी भी कठिनाइयों को जो है हटा देना, सुलझा देना, ठीक है, बाय बोल्ड एंड अनयूजुअल मेथड, बड़ी गुत्थी को समझाना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट, ओके, ठीक है, कट द गॉर्जियन नॉट, इंडियन गवर्नमेंट कट द गॉर्जियन नॉट बाय एबॉलिशिंग आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, भारत ने एक बड़ी गुत्थी को सुलझा दिया जब इसने जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हटाया। इसे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट कट द गॉर्जियन नॉट बाय एबॉलिशिंग आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं टू गो ऑन ए फुल इवेंट। ओके, इसके मायने होते हैं टू गो ऑन ए एक्सपीडिशन विच लीड्स टू फुल सेंट, माने ऐसा काम करना, ठीक है, ऐसी खोज करना, ठीक है, जिससे हमें मूर्खता का ही डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा कार्य करना, ऐसी कोई खोज करना, ठीक है, ऐसी जगह पे जाना, ठीक है, जिससे साबित हो कि हमने मूर्ख बड़ा ही काम किया है। ओके, ठीक है, टू गो ऑन सच एक्सपीडिशन विच लीड्स टू फुल सेंट, कोई ऐसा काम करना, ठीक है, जिसके चलते हमें यह महसूस हो कि अंत में हमने ये, ठीक है, बेवकूफ़ी ही की है। ठीक है, टू गो ऑन ए फुल इरेंड, टू गो ऑन सच एन एक्सपेडिशन, ठीक है, विच लीड्स टू फुल सेंट, टू गो ऑन सच एन एक्सपेडिशन, ठीक है, विच लीड्स टू फुलिश एंड, मैंने ऐसा काम करना, ठीक है, जिससे अंत में लगे कि हमने मूर्खता वाला ही काम किया है। जैसे, ठीक है, अर्लियर पीपुल थॉट, ओके, पहले लोग समझते थे, ठीक है, टू गो ऑन द मून इज लाइक टू गो ऑन ए फूल्स इवेंट। ओके, अर्लियर पीपुल थॉट, हम लिख सकते हैं अर्लियर पीपुल
thought that to go on the moon is like to go on a fool's errand. ओके, ठीक है. अब हम लोग आते हैं टू गो टू द वॉल्स. टू गो टू द वॉल्स, टू गो टू द वॉल्स मीन्स, ठीक है, टू सफर द वर्स्ट, टू गेट द वर्स्ट इन ए कंपटीशन, टू सफर और गेट द वर्स्ट in a competition. Okay, ठीक है. In the struggle of life, you may say that in the struggle of life, the poor and the weak always go to the wall. Okay, ठीक है. हम लिख सकते हैं in the struggle of life, the weak and the poor always go to the wall. ओके, ठीक है. जीवन के संघर्ष में गरीब और कमजोर लोग हमेशा सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं. ठीक है, ठीक है. अब आते हैं परिपशु. परिपशु, ठीक है, ये लैटिन फ्रेज है. ओके, परिपशु, PARIPASSU, परिपशु. इक्वल पेश, इक्वल फुटिंग मीन्स एवरीबॉडी विल बी ट्रीटेड सेम इन फाइनेंशियल क्लेम. परिपशु, प्रोनाउंसिएशन इज परिपशु. परिपशु लैटिन है. ओके, इक्वल पेश, इक्वल पेश, ठीक है, इक्वल फुटिंग मीन्स, ठीक है, एवरीबॉडी will have equal share in any financial claim. प्रत्येक व्यक्ति को जो है, ठीक है, आर्थिक दावे में समान अधिकार मिलना. ओके, ठीक है. हम इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं every son must have paripashu in the will of their, या हिज कह सकते हैं हिज, ठीक है, पेरेंट्स. प्रत्येक लड़के को उसके माता पिता की वसीयत में, ठीक है, फिनेंशियल दावा जो है बराबर का होना चाहिए. ओके, ठीक है. अब आते हैं लाफ इन वन स्लीप्स. ठीक है, छुप कर हंसना, टू बी सेक्रेटली अम्यूज्ड. लाफ इन ए स्लीप्स. ठीक है, टू लाफ इन स्लीप. ठीक है, हम लोग ये भी कह सकते हैं टू लाफ इन, ठीक है, वंस स्लीप. ठीक है, टू लाफ इन वन स्लीप क्या है, ठीक है, पॉसेसिव केस वन आ जाएगा उसके लिए. ठीक है, उसके लिए जो भी इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट उसके अनुसार पॉसेसिव केस आ जाएगा. ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका पहले मायने समझ लीजिए. ठीक है, टू बी सेक्रेटली अम्यूज्ड, टू बी सेक्रेटली अम्यूज्ड मतलब छुप कर हंसना, छुप कर मजा लेना, ऐसे कहते हैं. ठीक है, ठीक है.
Mohan copied my answer. Okay? Mohan copied my answer and submitted it to the teacher. मोहन ने मेरा आंसर कॉपी किया और टीचर को दिखाया, पेश कर दिया. द टीचर ओके अप्रिशिएट हिम. द टीचर अप्रिशिएटेड हिम. टीचर ने उसकी प्रशंसा की. बट वी नो व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द फैक्ट, व्हाट इज द एक्चुअल मैटर. लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविक सच क्या है. सो वी लाफ्ड इन आवर स्लीप्स. ठीक है, ओके. व्हेन, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं. व्हेन राम प्रेजेंटेड his thesis before the board. जब राम ने बोर्ड के सामने अपना थीसिस पेश किया. ठीक है, द बोर्ड, ठीक है, द बोर्ड ओके appreciated हिम. ओके, बोर्ड ने उसकी प्रशंसा की. बट वी लाफ्ड इन आवर स्लीप्स. बट वी लाफ्ड इन आवर स्लीप्स. ओके, हम लोगों ने छिप कर मजा लिया. ठीक है, अब आते हैं. ठीक है, टू सेट द टेम्स ऑन फायर. अब एक फ्रेज है, टू सेट द टेम्स ऑन फायर. टेम्स जो है एक नदी है, ठीक है, जिसके किनारे पे लंदन बसा हुआ है, इंग्लैंड बसी हुई है. ठीक है, तो टेम्स में आग लगा देना, तो पानी में आग लगा देना कैसा है. ठीक है, ठीक है. टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई ऐसा काम कर देना, ठीक है, जिससे पानी में आग लग जाए. तो ऐसा तो होता नहीं है. ठीक है, तो इसके मायने होते हैं, ठीक है, टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल कार्य करना. ठीक है, बोर्ड भर जाता है. सेट द टेम्स ऑन फायर टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ओके, ठीक है. टुडे contesting an election and win the post of MLA or MP, certainly, okay, certainly, ठीक है, it is to set the Thames on fire. ठीक है, हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे क्लियर कर देते हैं सेंटेंस के द्वारा. ठीक है, contesting an election is like to set the Thames on fire. इलेक्शन लड़ना आजकल निश्चित रूप से एक असाधारण काम है. ओके, इन ए वेरी सिंपल वे यू मे अंडरस्टैंड दैट. ओके, ठीक है. हम कह सकते हैं इनफैंट टेरिबल. ठीक है, ये फ्रेंच है. इनफैंट टेरिबल. ठीक है, ये एक फ्रेंच प्रोवर्ब है. ठीक है, इसका मतलब होता है टेरिबल चाइल्ड, TERRIBLE, टेरिबल चाइल्ड, या someone who makes disconcerting remarks, जो कि विवाद भरा, ठीक है, रिमार्क किसे कहता, कमेंट करता है. ठीक है, हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये व्यक्ति इस पार्टी का, इस राजनीतिक दल का जो है, ठीक है, एन इन्फेंट टेरिबल है. ये हमेशा कोई न कोई विवाद भरा जो है, ठीक है, अपमानजनक, ठीक है,
माने असामान्य जो है कुछ रिमार्क कह देता है, कर देता है। ओके, ठीक है। दिस न्यू लीडर ऑफ द पार्टी, दिस न्यू लीडर ऑफ द पार्टी इज एन इन्फेंटेबल। ओके, दिस new and young leader of this political party is, ठीक है, an infant terrible, ओके, ठीक है। ENFANT, इन्फेंट, ये फ्रेंच में है, ठीक है। वैसे हम लोग जानते हैं कि INFANT, इन्फेंट होता है नवजात शिशु। ओके, ठीक है, इंग्लिश में ऐसा लिखा आता है, ठीक है, बट इन फ्रेंच स्पेलिंग इज डिफरेंट। ओके, ठीक है। टू कुक और डॉक्टर द अकाउंट। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, टू कुक और डॉक्टर द अकाउंट। इसके मायने होते हैं, ठीक है, टू टेम्पर विथ और फॉल्सिफाई द अकाउंट। अकाउंट्स को जो है टेम्पर कर लेना, गलत कर देना। ओके, ठीक है। टू टेम्पर ओके, ठीक है, टू टेम्पर विथ और falsify the account. CBI or ED conduct so many raids on so many departments, ठीक है, and the accountants there, ठीक है, और वहां पे accountants क्या करते हैं, क्या करते हैं, to cook और doctor the accounts। accountants जो है होता है जो हिसाब किताब को जो है वो गड़बड़ कर देते हैं, वो झूठला देते हैं, ठीक है। सिंपली इन ए वेरी सिंपल वे वी मे राइट दैट, ठीक है, द अकाउंटेंट ओके कुक्ड, ठीक है, और या तो ये क्या इस्तेमाल करें या ये इस्तेमाल करें, और डॉक्टर द अकाउंट टू इवेड अरेस्ट, माने अरेस्ट से बचने के लिए, ठीक है, उसने अकाउंट में गलतियां कर दी, अकाउंट को जो है, ठीक है, इधर से उधर कर दिया, हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया, ठीक है। टू इवेड द अरेस्ट, अरेस्ट से बचने के लिए अकाउंटेंट ने हिसाब किताब को जो है मटियामेट कर दिया, फॉल्सिफाई कर दिया, ठीक है। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में, आने वाले कंपटीशंस में, ठीक है, इन फ्रेज से, इन एडियम से आप लोगों को जो है एग्जामिनेशन में सहायता मिलेगी। ओके, ठीक है। इफ यू आर बेनिफिटेड इवन ए बिट, ओके, ठीक है, लाइक मी, सब्सक्राइब मी। थैंक्स ए लॉट ऑफ।